अर्रहमानुर रहीमुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिनुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है और दुआ है आप सब खुश और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव इन अमेरिका एंड व्हाट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव इन आवर लाइफ। इन दोनों ही टॉपिक को हम आज बात करेंगे, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा ये टॉपिक। चलिए साथ साथ देखें कि यहाँ पे हमारे पास वेदर जो है वो अभी थोड़ा सा माइनस वाला टेम्परेचर हो गया है और आगे एक दो दिन में थोड़ा सा डेंजरस वाला भी वेदर होने वाला है। हमारे पास कुछ स्टॉर्म के जो है वो थोड़ा सा ये हो रहा है कि प्रिडिक्शन है कि स्टॉर्म होने वाला है इधर, विंटर स्टॉर्म। तो लाइफ में हमारी कौन कौन सी चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हैं, यहाँ अमेरिका में रहते हुए कौन सी चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव समझ आती है और है भी, जिनमें क्या आप सोच सकते हैं क्या चीज़ महंगी हो सकती है सबसे ज़्यादा यहाँ पे? क्या कार, या फिर हमारी ग्रॉसरी, हमारा खाना पीना, हमारी लाइफ स्टाइल, या यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनका जो एक लग्जरी लाइफ स्टाइल है वो ज़्यादा महंगा है, या फिर जो हम खाना पीना खाते हैं, जिस तरह का खाना खाते हैं वो एक्सपेंसिव होता है, या फिर वो जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ महंगी होती है। और अगर हम देखें तो हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ कीमती है, किस चीज़ को हमें सबसे ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। चलिए साथ में बैकग्राउंड में देखें। यहाँ पे वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ था। यहाँ पे जो ऐसा फ्रीज़ हुआ था, ये घर के डेक पे ऐसा लग रहा था जैसे ये स्नोफ्लेक्स है। इसे देख के बहुत अच्छी सी वाइब्स आ रही थी। कभी कभी जब ये सनी वेदर हो तो यही वेदर हमें बहुत अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन अगर ये क्लाउडी हो जाए, बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो जाए, तो वो काफ़ी डिप्रेसिंग हो जाता है। ऐसे में आपका जो मूड है वो ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और आप फिर किसी भी काम को करने के लिए बेहतर फील नहीं करते हो। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो अच्छा और सबसे ज़्यादा जो कीमती है वो हमारी हेल्थ है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो चलें देखते हैं साथ साथ अपनी दादी और नानी के जो नुस्खे हैं नुस्खे हैं उनको थोड़ा सा आजमाते हैं। यहाँ पे हम बना रहे हैं जिंजर कैंडी, जिसकी रेसिपी हम शेयर करेंगे, जो कि दादी और नानी हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए, जो घर में जो होम रेमेडीज़ तैयार करती थी उनसे कितना फ़ायदा मिल सकता है उसकी बात करते हैं। कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो वही हम कुछ कर रहे थे। कुछ टाइम पहले हमारे साथ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे थे, हम डॉक्टर के पास गए। हमें क्या होता था कि हमें कुछ लोगों को बर्ग का इश्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वैसे ही कुछ हमें भी हो रहा था। चले रेसिपी को देख ले। साथ में हमने यहाँ पे लिया है, मेरे पास जिंजर थी जिसे कि हमने पील करके अच्छा से वॉश करके फिर उसको स्लाइसर में स्लाइस कर लिया। चाहे तो आप इसे मोटा मोटा ऐसे थोड़ा सा कट कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा कि इसको चॉपिंग बोर्ड पे कट कर लिया जाए हाथ से। उसको काट के हमने यहाँ पे एक पैन में अच्छा सा वाटर लिया था, 3 से 4 कप के वाटर लिया था। उस पर 1 टेबल स्पून सॉल्ट और हाफ लेमन का जूस उसमें ऐड करके इसे बॉईल होने के लिए फ्लेम को लो करके हम इसे ढक के रख देंगे, ताकि ये इसमें अच्छे से जो जिंजर है वो गल जाए, इतना कि वो सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम इसे ड्रेन कर लेंगे। इस ड्रेन के वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं टी के लिए। हमने इसको रात में करके रखना होता है 3 से 4 आवर्स। चाहे तो आप इमीडिएटली उसी वक्त भी बना सकते हो, पर हमने क्या किया कि हमने इसे रख दिया। इस जो बॉयल किए हुए अदरक के जो जूस निकला, इससे हम ग्रीन टी बना सकते हैं या फिर कफ के लिए भी। लेकिन यहाँ पे ये जो था ये बहुत ज़्यादा बिटर हो गया था, तो हमने बनाया, पर ये वाला हम आइडिया किसी को भी नहीं कहेंगे कि करें। अभी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई, तो यहाँ पे हम शुगर, इस जिंजर को हम हैवी बॉटम वाले पैन में, इस तरह का यॉक है हमारे पास जिसमें कि हमने शुगर के साथ रख के नाइट में ही सोक करके छोड़ दिया था। इसे चाहे तो आप फ्रीज में रख सकते हैं, ताकि वो जो शुगर है वो सिरप में कन्वर्ट हो जाए और नेक्स्ट मॉर्निंग इसे हमें बॉईल होने के लिए, कुक करने के लिए, इसका जो सिरप तैयार हो गया उसको हमें ड्राई करना है। तो अब हम इसे पैन में इसे हमने ड्राई कर लिया लो फ्लेम पे चलाते हुए,
और इसके बाद हम इस पर थोड़ा सा ऊपर से भी शुगर को इस तरह से कोट कर देंगे ताकि हमारे जो जिंजर कैंडी तैयार हुई है वो आपस में स्टिक ना हो। ये कैंडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। जिनको कफ हो रहा है या सोर थ्रोट है या विंटर में हमें हमारी बॉडी को थोड़ा सा हीट की ज़रूरत होती है, तो ये एक कैंडी भी अगर हम खा लें अपने किसी भी मील के बाद, चाहे वो डे टाइम में चाहे डिनर के बाद, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है। ये हमारे डाइजेशन को भी बूस्ट करती है, हमारे गट हेल्थ को भी बूस्ट करती है और पूरे विंटर को हमारे लिए स्मूथ बना सकता है और इससे जो कफ है उसको भी क्योर कर सकता है। तो हम इसे यूज़ कर रहे थे बहुत टाइम से, हमारे पास ये मार्केट वाला था तो ये ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास घर में जिंजर थी तो हमने सोचा चलो इसे हम घर में तैयार कर लेते। तो ये हमने बनाया और हम इसे 3 मंथ से ज़्यादा हो गया हम इस तरह का जो जिंजर कैंडी इसे यूज़ करने के बाद इसकी हमने रेसिपी अभी बनाई है और आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आई होप ये रेसिपी जो है वो जिन किसी को भी जो बर्प का इश्यू होता है ना, अगर वो इनको लेना शुरू कर देंगे तो वो हमारे जो गट हेल्थ है उसको, हमारे डाइजेशन को बूस्ट करेगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। तो हम तो इसे यूज़ करने के बाद आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जिस दिन का डे का हमने जिस दिन बनाया था उस दिन ही हमने यहाँ पे छोला और इस तरह से हमारा ये लंच टाइम था तो वो भी हमने यहाँ पे क्लिप्स आप लोगों के साथ शेयर की, क्योंकि हमारा जो मूड है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है हमारी हेल्थ के लिए। हमें कोई भी छोटे छोटे इश्यू हो रहे होते हैं ना, अगर हम उसमें अपने आप को हैप्पी मूड में जा रहे होते हैं, हमारी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो हमारा खुश होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा चले, अब हमने पूछा था कि हमारे यहाँ पे अमेरिका में रहते हुए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव क्या चीज़ें समझ में आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो टॉप नंबर पे है हमारा घर, हमारे होम्स। यहाँ पे आप घर देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। ज़्यादातर लोग इसलिए जो है ना वो होम के बजाय रेंटल अपार्टमेंट्स में रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि हम इतने ज़्यादा, आप जब घर अपना बाय करते हो तो इन घर के जो मॉर्गेज होते हैं वो पे करने में लोगों के कितने साल निकल जाते हैं। एक साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल भी नहीं, लोगों के इतने ज़्यादा बिल्स होते हैं मॉर्गेज के कि वो 10-10, 20-20 या फिर 30-40 ईयर्स का भी मॉर्गेज का आपका बिल आपको पे करते रहना पड़ता है। तो काफ़ी लंबा टाइम बन जाता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है वो रेंटल हाउस में भी रहना पसंद करते हैं, वो चाहे अमेरिकन ही क्यों ना हो भले ही। और वो ईजी भी हो जाता है, वो कन्वीनियंट हो जाता है बहुत तरह से। बहुत सारी आपकी जो मेंटेनेंस है वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ती जब आप रेंटल अपार्टमेंट्स में रहते हो। तो एक तरह से वो लाइफ स्टाइल ज़्यादा लोगों को यहाँ पसंद होता है। और जो लोग ज़्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल पसंद करते हैं या फिर जिनको खुले खुले घर पसंद होते हैं इस तरह के, तो वो लोग अपने घर भी बाय करते हैं। और फिर लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग इस तरह भी करते हैं कि अपना एक घर होने के साथ साथ वो दूसरा घर भी बाय करते हैं और उसका भी मॉर्गेज भी पे करना पड़ता है। वो अलग एक अलग बड़ा ही टॉपिक है, तो उस पर कभी और बात करेंगे। चलें, इंशाल्लाह आप लोगों को मेरा समझ में आया होगा पॉइंट कि यहाँ पे एक्सपेंसिव क्या है। सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंसिव हो वो घर पड़ता है यहाँ पे। और वीडियो में बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो कि हम लोग थोड़ा सा निकले थे आउटिंग के लिए। ये डाल्टन का व्यू था जो आप लोगों ने पीछे देखा, सारा इवनिंग का बहुत खूबसूरत सा व्यू था। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे हस्बैंड जो इंडिया से वापस आए हुए थे, तो अब बच्चों को और हम लोगों को भी चाहिए था कि थोड़ा सा हम लोगों को भी ट्रीट मिले। तो हम लोग बस ऐसे इवनिंग में थोड़ा सा आउटिंग के लिए निकले। हस्बैंड थोड़ा सा हम लोगों को जो हाईवे से ना जा करके साइड रोड से जाके ये डाल्टन जाने का रास्ता था जिसमें कि खूबसूरत खूबसूरत से नज़ारे दिखाते हुए हम लोगों को ले गए डिनर के लिए। और यहाँ पे हम लोगों के लिए हलाल ऑप्शन भी बहुत कम होते हैं, तो बस हम लोगों ने चूज़ किया। ये एक रेस्टोरेंट था जहाँ का जो खाना है अच्छा होता है, तो यहाँ पे हम लोग आ गए। इस रेस्टोरेंट में हम लोगों ने डिनर एंजॉय किया। बच्चों ने तो अपने पसंद का ही खाना लिया, उन लोगों को फ्राइज और चिकन फिंगर्स और इस तरह का, और हम लोगों ने जो है वो इस तरह का प्लेटर मंगा लिया था जो कि बहुत ही मज़े का था। थैंक यू सो मच। और आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों का जो खाना होता है वो ज़्यादातर जो हमारा खाने का स्टाइल है वो हेल्दी सा और डिलीशियस है। और ये नेक्स्ट डे हो गया था, तो यहाँ पे हमने कैडी को जो है वो कम्प्लीटली कूल डाउन करके जार में रख लिया था। आई होप मेरी आज की जो छोटी सी शेयरिंग है इसे आप लोगों ने पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच। मेरी लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।